चलो फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक एक एक करके फंक्शन करेंगे। पहला फंक्शन करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी, हु हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी? कमर्शियल बैंक्स डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू इशू करेंसी। बट सर हमने तो पढ़ा प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, पैसा बना रहे थे ये, तो द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है। वो नोट छाप नहीं सकते, वो उससे कहीं बड़ा काम कर सकते हैं। नोट छपे 1000, उन्होंने लोन बांटे उसके ऊपर 4000, तो एक्चुअली तो इकोनॉमी को बैंक, कमर्शियल बैंक ही चला रहे हैं। बट कह रहे कोई बात नहीं, नोट तो जितने छप रहे हैं वो कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई, करेंसी अथॉरिटी और द बैंक ऑफ इशू। Central bank has the sole authority for issuing currency of the country. In India, RBI has the sole right. अब तो क्या सारे नोट आरबीआई छापेगा? उन्होंने कहा नहीं, बुरा मत मानो, तुम भी कुछ करो। क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग है, आरबीआई अलग है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडियन गवर्नमेंट, सेपरेट बॉडीज हैं, सेपरेट बॉडीज हैं। तो आरबीआई ने कहा कि हम नोट छापेंगे, गवर्नमेंट ने कहा फिर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा? खाली बैठेगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, चलो ऐसे बुरा नहीं मानते, ऐसा करो सिक्के तुम संभाल लो। सही में यही है कि नोट छापता है आरबीआई, कॉइन्स और 1 रुपी नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सारे कॉइन्स और 1 रुपी नोट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी नोट छापने की आरबीआई। कमाल ही कर दिया, मतलब वो भी क्यों लिए मुझे समझ नहीं आया, कहते कि वो तुम ही कर लो पूरा, सिक्के दे दिए हमारे यार। चलो, एज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी एक्सेप्ट, कह रहे सारे नोट छापेगे आरबीआई एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। सिर्फ 1 रुपए के कॉइन नहीं, 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स, ऑल द, यानी कि सिर्फ 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का तुम, बाकी सारे सिक्के भी हम नहीं, कॉइन सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दे आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपी नोट बेयर्स द, ये इंटरेस्टिंग, अब क्योंकि छाप ही वही रहे, करे कर लो अपने साइड। 1 रुपी नोट bears the signature of finance secretary while the other notes, बाकी सारे नोट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो इसीलिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 2000 के नोट आया था बोर्ड्स में, 2000 के नोट पे किसके साइन होते हैं? तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन था हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है ना? 2000 के नोट पे आरबीआई गवर्नर के साइन, वो नोट पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, साइन है। अब वो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है, उस हिसाब से देख लो साइन किसके चल रहे हैं, ठीक है ना? ओके चलो, ऑल द करेंसी इशूड बाय द, अब ध्यान से देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट, ऑल द करेंसी इशूड, तो सर क्या मतलब जब चाहे नोट छाप देंगे? मतलब अथॉरिटी तो है ही है, तो फिर तो ये नोट पे नोट छापे जाएंगे। ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी। बैंक में तो मतलब बैंक हैज, तो इसलिए इसको बोलते हैं लीगल टेंडर। क्या बोलते हैं इसको? लीगल टेंडर। आज रात 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, वो डिमोनेटाइजेशन में हुआ था। बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 2000 रुपी नोट इज स्टिल अ लीगल टेंडर, नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट लीगली। मुझे मत देना अगले महीने, बट लीगली नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। 30 सितंबर की डेट है, तब तक आप जब चाहे बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज इट इज स्टिल अ लीगल टेंडर। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? आरबीआई, कि अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है तो आरबीआई इंश्योर करता है कि आप 500 रुपए तक का सामान इससे ले सकते हैं। तो दे हैव टू इंश्योर कि उसकी एक्सेप्टेंस कम ना हो। अगर बहुत ज्यादा छाप देंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो इंडियन रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। छापते तो है बट फिर भी दे कीप अ कंट्रोल, दे कीप अ कंट्रोल। इज इट इज आरबीआई's responsibility to ensure that the purchasing power remains intact. Definitely inflation will affect the purchasing power, बट वो फिर भी एक कंट्रोल्ड रहती है। 10% हो जाएगी हद से हद, 12% हो जाएगी, थोड़ी ना कि 100% खत्म भाई साहब ये पैसे चलने बंद, तो ऐसा नहीं होगा।
आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉनेटरी लाइबिलिटी है। सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद एसेट्स। तो क्या होता था पहले कि नोट छापने हैं, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट क्यों नोट छापेगी? कह रहे पैसे खत्म, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने के लिए उनको पैसे चाहिए। तो जितनी रेवेन्यू कलेक्शन हुई थी टैक्सेस से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ और कलेक्शन है हमारी सिर्फ 9,000 करोड़, 1,000 करोड़ का डेफिसिट आ रहा है गवर्नमेंट बजट में। तो 1,000 करोड़ कहां से पूरे करेंगे? कह रहा नोट छाप दो, नोट छाप दो। तो 1,000 उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट नोट छापती ही तब है जब डेफिसिट में होती है। तो कह रहे ऐसे क्या बस बोल देंगे और छप जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, वो कुछ भी किसी भी फॉर्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। गोल्ड भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी के रिजर्व भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आरबीआई को, तब उसके अगेंस्ट आरबीआई नोट छापेगी। Central bank is obliged to back the currency with assets, securities of equal value. पहले होता था इक्वल वैल्यू, अब हो गया 200 करोड़ काफी है बस, 200 करोड़ तक के एसेट्स होने चाहिए, उसके ऊपर नहीं। पहले होता था जितने नोट छप रहे हैं उतने के एसेट्स होने चाहिए, हमने कहा नहीं, कहाँ यार इतना, कोई टेंशन नहीं, 200 करोड़ तक के होने चाहिए। आई विल वेरीफाई, 200 तो है बट 200 करोड़ ना सुनने में बहुत कम लग रहा है। या तो ये 200 मिलियन डॉलर्स हैं, या ये 200 बिलियन डॉलर्स हैं। 200 तो है। अब वो 200 करोड़ तो एक्चुअली आप मतलब, क्योंकि इतनी सारी चीजें सुनने को लगती है तो ऐसे 200 करोड़ तो उससे ज्यादा तो नहीं होते, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज्यादा नहीं होते? पता है अभी कितने नोट छपे हुए हैं? 32 लाख करोड़, 32 लाख करोड़, उससे थोड़े ज्यादा ही होंगे। तो उसके सामने फिर 200 करोड़ की सिक्योरिटी थोड़ा सा कम सी लग रही है। आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफ लाइन, यही बताया था मैंने, बट आई वॉज नॉट श्योर, so it is better to check when you're not sure. For currency issuance, RBI presently employs minimum reserve system की minimum reserve मतलब इतने आपको रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि जितने मर्जी नोट छाप दो, आपको कितना रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा? 200 करोड़, 200 करोड़। जानना चाहेंगे प्रेजेंट वैल्यू कितने नोट छप, मतलब बहुत बताई दिया मैंने आपको, बट स्टिल वो भी वेरीफाई कर ही लेते हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तब 17 लाख करोड़ थे वैल्यू ऑफ करेंसी issued by RBI at present। तो नहीं पता चलेगा व्हाट इज द प्रेजेंट करेंसी, हाउ मच मनी इशूड बाय आरबीआई। ये रहा, 34 लाख पहुंच गया, पहले लास्ट जब देखा था 32 था। 34 लाख करोड़ है, क्या ये 34 लाख करोड़, 34 लाख करोड़ 12 मई 2023। तो पॉइंट इज कि कितना रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट? 200 करोड़, 200 करोड़ परसेंटेज निकालने लगोगे तो एक ऑब्वियसली मतलब क्या ही परसेंट, 32 लाख करोड़, मतलब 100 करोड़ होते हैं, फिर 1,000 करोड़ होते हैं, फिर लाख करोड़ होते हैं, फिर 32-34 लाख करोड़ होते हैं। बट जो भी है, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ करेंसी। इट इज सेंट्रल बैंक्स लाइबिलिटी, मॉनेटरी लाइबिलिटी, दे आर ऑब्लाइज्ड, मतलब they have to make sure that they have sufficient assets backing up the currency they are printing to enhance public confidence। वो तो बढ़ गया होगा आपका ये सब सुन के। Assets usually consist of gold coins, bullions, मतलब ज्वेलरी के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड बार्स हो सकते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स। RBI has the sole authority to issue currency। एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ, व्हाट आर द एडवांटेजेस? कह रहा है इससे क्या फायदा, इतने सारे कमर्शियल बैंक है, बांट लो काम थोड़ा सा, हम भी छाप लेंगे थोड़े बहुत नोट, क्या दिक्कत है, तुम खुद ही अकेले थक जाओगे, थोड़ा काम हमें भी दे दो। कह रहा नहीं, कोई टेंशन नहीं, वी विल हैंडल इट। कह रहा फायदा, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी। एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो
कंट्रोल करेगी सारे नोट सर्कुलेशन, तो उन्हें पता चलेगा कितना पैसा सर्कुलेशन में है, कहाँ पे क्या है, कब देना है. It gives central bank the power to influence money supply because currency with public is a part of money. They can control money supply. एक central authority होगी, it becomes easier to control the supply of money in the economy. It enables the government to have supervision and control. एक central body होगी तो control करना easier हो जाता है, supervision easy हो जाता है with respect to issue of notes. It ensures public faith. It helps in stabilization of internal and external value. Internal value India में purchasing power, external value of Indian currency in terms of foreign currencies कि ₹1 के अगेंस्ट कितने $, या मतलब $1 के अगेंस्ट कितने रुपीस. तो फॉरेन एक्सटर्नल वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ द करेंसी इन फॉरेन कंट्रीज. तो मतलब आप अपनी करेंसी से अगर बाहर परचेजिंग कर रहे हैं तो उसकी पावर क्या है, वो एक्सटर्नल वैल्यू हो गई. विद इन द कंट्री जो आप की पावर है, परचेजिंग पावर, वो इंटरनल वैल्यू हो गई. कोई डाउट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई एज अ करेंसी अथॉरिटी और द बैंक ऑफ इशू. सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है जब पैसे चाहिए मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑथराइज टू बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, डेफिसिट अभी मैंने एक्सप्लेन करा था, तो डेफिसिट है, पैसे चाहिए इकोनॉमी चलाने के लिए, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, मांग लो. बट when the government incurs a deficit in its budget, it borrows money from the central bank by selling its treasury bills. तो आपको बदले में हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी या ट्रेजरी बिल सेल करने पड़ेंगे. When the central bank acquires these securities, it issues new currencies. तो मतलब the central bank has to back the currency issued by assets. This is known as monetizing the debt or deficit financing. Why monetizing the debt? गवर्नमेंट अपना डेट पैसों में कन्वर्ट कर रही है, नोट छप रहे हैं, जितना डेफिसिट, जितना शॉर्टफॉल, उतनी बोरोइंग आरबीआई से. जितनी बोरोइंग किस हिसाब से होगी बोरोइंग, ले लो पकड़ो हमारी सिक्योरिटीज, हमें इसके बदले करेंसी दे दो, नोट छापो. तो द गवर्नमेंट इज कन्वर्टिंग their debt into money, so therefore it is termed as monetizing the debt, monetizing the government's debt, also known as deficit financing. गवर्नमेंट अपना डेफिसिट फाइनेंस करा रही है, किससे? आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से. फर्स्ट फंक्शन आरबीआई एज द करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू.